हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है, इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 39। और एक और बात, लेट्स जी के जो चैनल है उसकी सारी वीडियोस अब आपको लेट्स इंग्लिश पे मिलेंगी, तो प्लीज़ लेट्स इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 39, 3rd of October 2020। क्लास 9th की वर्कशीट है। राइट योर नेम, अपना नाम लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड अबाउट द मोडाल्स इन द प्रीवियस वर्कशीट। इन दिस वर्कशीट वी विल रिवाइज एंड वी विल लर्न अबाउट व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट मोडाल्स। हमने मोडाल्स के बारे में पढ़ा है और इस वर्कशीट में हम लोग करेंगे इनको रिवाइज कि हमने जो जो चीज़ें मोडाल्स के बारे में पढ़ी हैं। ये देखिए, यहाँ पर पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर्स में क्या मैसेज है और उसको मोडाल्स के रूप में, मोडाल्स को यूज़ करते हुए लिखना है। मोडाल्स को यूज़ करते हुए लिखना है। देखिए यहाँ पर है नो पार्किंग, ये जो साइन है इसका मतलब होता है नो पार्किंग। पार्किंग क्या लिखेंगे यहाँ? पार्किंग मस्ट नॉट बी डन हेयर। जहाँ पर ये बोर्ड लगा होता है उसका मतलब है पार्किंग मस्ट नॉट बी डन हेयर, यहाँ पर नहीं कर सकते आप पार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर रोड क्रॉस करने के लिए एक साइन बना हुआ है, तो यू मस्ट हेल्प अदर्स टू। यहाँ पर आप दो सेंटेंसेस लिखते हैं, हम बोर्ड पे लिखते हैं। एक का मतलब होता है, एक तो होता है बेटा यू शुड हेल्प अदर्स क्रॉस द रोड, और एक इसका साइन का मतलब ये भी होता है स्कूल अहेड। यू शुड हेल्प अदर्स इन क्रॉसिंग द रोड, इन क्रॉसिंग द रोड। ठीक है। और एक ऐसा ही साइन स्कूल अहेड का होता है, जहाँ पर स्कूल होता है सामने, तो यहाँ पर लिखा होता है लोअर योर स्पीड, स्कूल इज अहेड। स्कूल अहेड होता है तो हम क्या लिखेंगे? हमें पर मोडाल यूज़ नहीं किया तो हम लिखेंगे लोअर योर स्पीड। लोअर योर स्पीड से पहले लिखेंगे यू मस्ट लोअर योर स्पीड, स्कूल इज़ अहेड। ठीक है, यू मस्ट लोअर योर स्पीड, स्कूल इज़ अहेड। सामने स्कूल, आगे की तरफ स्कूल है तो आप अपनी स्पीड को कम करिएगा। चलिए तीसरा साइन देखते हैं। तीसरा साइन क्या कहता है? नो लेफ्ट टर्न, नो राइट टर्न, जो भी है ये नो लेफ्ट टर्न या नो राइट टर्न, तो ये हो गया नो राइट होगा ना बेटा, यहाँ से यहाँ राइट, तो नो राइट टर्न। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यू कैन नॉट टेक राइट टर्न। इसका मतलब होता है आप राइट टर्न नहीं ले सकते हैं, आप राइट टर्न नहीं ले सकते हैं। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगली एक्सरसाइज क्या कहती है? रीड द सेंटेंसेस इन द टेबल गिवन बिलो, चेंज देम एज गिवन इन द एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है वैसे ही चेंज करना है। चलिए बच्चे, आई विल स्टडी टुडे। ठीक है, आई मे स्टडी टुडे, ये पॉसिबिलिटी है, मैं शायद पढ़ूंगा। आई विल स्टडी, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। इम्पॉसिबिलिटी, आई कांट स्टडी टुडे, मैं नहीं पढ़ सकता। चलिए, शी विल बी देयर, शी विल बी देयर, शी विल बी देयर दूसरे में। ठीक है बेटा, शी विल बी देयर। यहाँ पर आप लिखेंगे शी माइट बी देयर, शायद आ सकती है, और शी कैन नॉट बी देयर, शी कुड नॉट आएगा बच्चे, और ये माइट है ना तो हम कुड नॉट लिखेंगे, शी कुड नॉट बी देयर। ठीक है बच्चा, शी कुड नॉट बी देयर। क्लियर?
नेक्स्ट लाइन कहती है, चलिए बच्चों अगला है राजीव कुड नॉट हैव मेट एनीवन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे राजीव कुड नॉट हैव मेट एनीवन। तो आप इसको इम्पॉसिबल बनाना, तो यहाँ पर लिखेंगे राजीव विल मीट समवन। एनीवन नहीं लिख सकते, एनीवन पॉजिटिव में यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने एनीवन की जगह क्या लिखा है, समवन। राजीव विल मीट समवन। अगले में राजीव मे मीट समवन, किसी से मिल सकता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। और तीसरा इन्होंने दिया है वी मस्ट रीड टुडे, वी शुड रीड टुडे। अगर आपको पॉसिबिलिटी है कि हाँ, तो वी माइट या मे, वी माइट रीड टुडे, वी माइट रीड टुडे। और नहीं पढ़ सकते वी कैन नॉट रीड टुडे, वी कैन नॉट रीड एवरी डे। ठीक है बच्चे, हो गया। उसके बाद मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर होगा मोनिका विल गो टू स्कूल, दूसरे में होगा पॉसिबिलिटी, तो मोनिका मे गो टू स्कूल, शायद स्कूल जा सकती है। और तीसरा मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद गौरी माइट मेक अ करियर इन आर्ट्स, गौरी विल, और यहाँ पर गौरी विल नॉट, इम्पॉसिबल हो जाएगा, गौरी विल नॉट। इसको फिर से समझिएगा, क्या करना था, एक में बताना था कि होगा, एक में हमें बताना था शायद होगा, शायद परहैप्स, पॉसिबिलिटी, और इम्पॉसिबल ये नहीं होगा। तो ये हमने कर दी है पूरी एक्सरसाइज। नेक्स्ट, इमेजिन यू आर अ पेरेंट, मान लो आप एक पेरेंट हो। व्हाट रूल्स वुड यू लाइक टू मेक फॉर द चिल्ड्रन ऑफ योर हाउस, आप अपने हाउस में, अपने घर में बच्चों में क्या रूल्स बनाना चाहेंगे। मोडाल्स ऑफ ऑब्लिगेशन एंड परमिशन, ऑब्लिगेशन लगाना है और परमिशन को, 3 रूल बनाने हैं, कोई भी 3 रूल। चलिए मैं बताती हूँ। You must get up early in the morning। ठीक है बच्चे, पहला रूल। You क्या क्या है बच्चे, ऑब्लिगेशन है और क्या है, परमिशन। You cannot go out of the house, तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। और तीसरा होगा You ought to wish everyone you meet, जिससे भी मिलते हो उसको हमेशा विश करना चाहिए। ठीक है बच्चे, हम यहाँ हैव टू का इस्तेमाल भी कर सकते थे, हैज़ टू, हैव टू मतलब करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। In the present time of COVID-19 spread, what would you like to tell your younger siblings? अपने भाई बहन को आप क्या बताते हो बताओ। यूज मोडाल्स, ऑब्लिगेशन, सजेशन। ठीक है, चलिए। यू मस्ट वियर अ मास्क, पहला एडवाइस। ठीक है, ये अब अपने छोटे भाई बहन को बता रहे हो, आपको हमेशा मास्क पहनना है। You will wash your hands again and again, बार बार साबुन से हाथ को धोना है। 2 रूल हो गए। You should keep डिस्टेंस एट होम ऑल्सो, घर पर भी थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। ठीक है बच्चे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
इमेजिन अ फैमिली इन योर नेबरहुड इज़ क्वारंटाइंड एट होम ड्यू टू कोविड-19. कोविड-19 के कारण वो क्या है, क्वारंटाइन कर दिया गया, उनके घर कोई पॉजिटिव निकला है. तो हाउ कैन यू हेल्प देम, वॉट वुड यू आस्क देम टू डू, राइट इन द स्पेस. चलो उनको क्या कहोगे आप. आपके पड़ोस में किसी को कोरोना निकला है तो आप उसको क्या कहोगे. यू मस्ट नॉट वॉक आउट ऑफ द होम. घर से बाहर नहीं निकलना है. यू विल नॉट ईट एनी आउटसाइड फूड. बाहर का खाना नहीं खाएंगे. यू विल हैव टू, फ्यूचर है ना, तो यू विल हैव टू मेंटेन social distancing at home also. Social distancing at home also. ठीक है बच्चे, और भी आप लाइनें लिख सकते हैं, बट यू आर सपोज टू यूज़ मोडाल्स. आई होप ये वर्कशीट कंप्लीट है. कोई डाउट हो तो बताइएगा. मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ. बाय बाय बच्चों.